पीएचईडी मंत्री संजय सिंह और शराब कारोबारियों के बीच के साठगांठ की कहानी तो पूरे बिहार को नजर आ रही है। लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म है कि आखिरकार कोई मंत्री का रिश्तेदार कैसे कोई इतना बड़ा शराब माफिया हो सकता है। हालांकि अभी जो है ये मामला गरमाया हुआ है, लेकिन इस वक्त मेरे साथ में वही शराब तस्कर चंदन सिंह की जिनके बारे में बात की जा रही है, उनके बड़े बेटे हैं आदित्य कुमार, और ये आज जो है एक कई सारी ऐसी बातें बताने वाले हैं जो शायद पूरे बिहार सहित पूरे देश के लोगों को देखना चाहिए। आपके पिताजी के ऊपर इतने बड़े आरोप लग रहे हैं, लगातार जो है पार्टी जो उनके नाम को लेकर के, उनकी फोटो को लेकर के सियासत कर रही है, शराब तस्कर, शराब माफिया, इनामी बदमाश, इस तरीके की बातें कही जा रही। सबसे पहले तो मैं आपको बोलना चाहूँगा, आप किस मतलब कैसे जजमेंट आप कर सकते हैं मेरे पिताजी को कि शराब माफिया है या कुछ भी है। आप न्यायालय के तो नहीं है, आप तो रिपोर्टर है, पत्रकार है। आप पे पता है मैं मानहानि का केस कर सकता हूँ। आप जो बोल रहे हैं, आप हो या कोई हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, जो भी शराब माफिया बोल रहे हैं, किस बिहेव मतलब क्या प्रूफ है आपके पास जो ये वर्ड आप कैसे निकाल रहे हैं। अगर मैं आपको, आप पर केस हो जाएगा 420 का, तो आपको मैं 420 कहूंगा, आपको अच्छा लगेगा? जब तक प्रमाणित इस चीज का नहीं किया जा सकता है, न्यायालय से नहीं मिलता है प्रमाणित, तो आप कैसे किसी बिहेव पे आप बोल सकते हैं ये चीज कि आप शराब माफिया। पूरे बिहार के अंदर तो ये चर्चा है, पूरे बिहार के लोग, और इस पे सियासत भी हो रही है। राष्ट्रीय जनता दल ने, उनके विधायक ने तमाम तरीके के आरोप लगाए। आपके पिताजी की मंत्री के साथ में पोस्टर जो है वो जो सोशल मीडिया पे वायरल है, उसी को लेकर के कंट्रोवर्सी चल रही है। मैं बस इतना बताना चाहूँगा, मेरे पापा जी सोशल वर्कर हैं, ठीक है। लोग के लिए, लोग के हित में काम करते हैं और लोग के लिए काम करते हैं। तो उन अभी प्रेजेंट में अभी माननीय विधायक जी संजय कुमार सिंह जी जो हैं वो हैं। तो मेरे पिताजी का सबसे संबंध है। अभी माताजी वार्ड पार्षद है, तो आपको मैं बताया था मेरी माताजी अभी वार्ड पार्षद है, तो मेरे पिताजी का उनसे काम लगा रहता है। क्योंकि कभी कोई दिक्कत हो गया यहाँ पे, कभी मुझे एमएलसी से काम पड़ गया जो मतलब मेरे कांटेक्ट में नहीं है, तो उनके माध्यम से मेरा बात होता है। तो काम के सिलसिले में बात होता है। मेरे पापा अभी सभापति के उम्मीदवार हैं, इस वजह से बात होता है। लेकिन पहले तो प्रेस कॉन्फ्रेंस आरजेडी की तरफ से हुई, उसमें बताया गया कि किस तरीके से पीएचईडी मंत्री के केबिन में, मंत्रालय के केबिन में घुस करके और बातचीत हो रही है। लेकिन फिर उसके बाद में यहाँ आपके विधायक जो है संजय सिंह, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि मैं मंत्री हूँ और मेरे साथ में हजारों लोग फोटो खिंचवाते हैं, ये भी एक फोटो उन्होंने खिंचा लिया, मुझे नहीं पता कि ये कौन है। नहीं, ये तो गलत बात है कि आप बोल रहे हैं कि मुझे नहीं पता। पता सबको है, ठीक है। मुझे बस इस चीज का मतलब दुख है सब लोग से, सारे माननीय विधायक और माननीय पूर्व विधायक जो भी रहे हैं। बस मुझे एक चीज कहना है कि आप लोग जो शराब माफिया कह रहे हैं ना, बिना जजमेंट के आप लोग नहीं बोल सकते हैं, वरना मैं मानहानि का केस करूंगा। क्योंकि आप किसी का मान प्रतिष्ठा ले रहे हैं, किसी का अपने पॉलिटिक्स करियर बर्बाद करने का प्रयास किया जा रहा है। ये बिल्कुल गलत है। आप पे भी आरोप है, बहुत सारे लोग, सब पे आरोप है, किस पे आरोप नहीं होता है, किस पे ये नहीं है। लेकिन कोई किसी को बदनाम करने जा रहा है नहीं ना। अभी आप लोग के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो बेबुनियाद मुद्दा, गड़ा हुआ मुद्दा उठाकर जानबूझकर लाया जा रहा है। अभी आगामी चुनाव होने वाला है, सभापति का इलेक्शन होने वाला है, इस वजह से चाह रहे हैं कि चंदन सिंह कैसे इससे बैकफुट पे चले जाए। कौन चाह रहा है? वो सारे लोग को पता है, सारे लोग को पता है, क्योंकि सबके मतलब परिचित अभी सभापति उम्मीदवार है। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र है 20 ईयर ओल्ड। 20 साल के, मतलब बालिग है आप? जी जी। लेकिन आप 4-5 महीने पहले जब बिहार में चुनाव हुए थे, 6 महीने पहले, उस समय क्या आप यहाँ थे महुआ में? हाँ बिल्कुल, महुआ में था। मैं जब महुआ में चुनाव में आया था तो मैंने देखा था कि आपके पिताजी जो है वो संजय सिंह के लिए सड़कों पे जाकर के वोट मांग रहे थे, माइक से चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे, लोगों को अपील कर रहे थे कि जो है मतदान जो है संजय सिंह के पक्ष में करने के लिए। और 4 महीने बाद आज आपके पिताजी के ऊपर जो है आरोप लगा, तो वही संजय सिंह कहते हैं कि मैं पहचानता भी नहीं। यही तो दुख की बात है, यही तो दुख की बात है। ये मैं बस इतना कहना चाहता हूँ ना कि जिसके लिए जो जितना करता है ना, उसे अदा करने किसी को नहीं आता है। मतलब नमक का हक नहीं अदा कर। बस इतना कहना चाहता हूँ आज। लेकिन परिस्थितियां उस तरीके की है नहीं, अब बहुत बदनामी, और एक तरीके से ये मतलब एक तरीके से उनको घोषित ही कर दिया गया है कि माफिया है वो। बहुत सारी चीजें कही जा रही है, 50,000 के बदमाश थे, या इस तरीके की बातें भी कही जा रही है। पहली नंबर तो आप लोग आए हैं तो देख ही रहे हैं कि कैसे हम लोग का लिविंग स्टैंडर्ड वगैरह कैसा है। मतलब नॉर्मली ऐसा कुछ जो कह रहे हैं शराब माफिया ये वो दिस डैट, बहुत सारे बातें। आप किस बिहेव पे बोल रहे हैं, क्या प्रूफ है? सबसे पहली नंबर बात, मैं तो इतना बड़ा इमारत 10 करोड़ का प्रॉपर्टी खड़ा नहीं कर दिया। मेरा मतलब बहुत सारा प्रॉपर्टी मैंने खरीद तो नहीं लिया कहीं पे। मेरा कोई वैसा बिजनेस, तो मेरा कंस्ट्रक्शन का काम चलता है, जेसीबी क्रेन वगैरह अपना है।
मेरे पिताजी ठेकेदारी करते हैं, मैं भी ठेकेदारी कर रहा हूँ। कैसा लगता है जब इस तरीके का आरोप लगता है सामने, घर परिवार पूरा सामाजिक एक माहौल, आपकी माताजी जो है यहाँ की एक जनप्रतिनिधि है, यहाँ की नगर परिषद की पार्षद है वो। पार्षद है अभी मेरी कैसा माता। लगता है ये जब इस तरीके से जाते हैं आप बाजार? बहुत बुरा लगता है। अगर आपको जानना है मेरे पिताजी क्या है, तो आप लोकल लोग से जाकर इंटरव्यू ले सकते हैं कि मेरे पिताजी कितना सबके हित के लिए खड़े रहते हैं। कोई भी गरीब आदमी हो, उसके लिए हमेशा हित के लिए मेरे पिताजी खड़े रहे हैं। इसीलिए मुझे इस बात का गर्व है कि मुझे समाज को एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है। बस ये पॉलिटिक्स अपने एक दूसरे के लड़ाई में बस मेरे पिताजी को इन्वॉल्व किया जा रहा है और नाम बदनाम करने के प्रयास किया जा रहा है, और कोई बात नहीं है। महुआ के अंदर आने वाले समय में नगर परिषद के इलेक्शन होने वाले हैं और उसी की सभापति सीट को लेकर के ये दावेदारी की बात की जा रही है। जिस तरीके से चंदन सिंह के बेटे आदित्य बता रहे हैं कि चुनाव आने वाले हैं और उस चुनाव के अंदर मेरे पिताजी या मेरी माताजी जो है वो है चुनाव लड़ती सभापति की, और इसी को देखते हुए जो है एक षड्यंत्र के तहत जो है इनको फंसाया जा रहा है और इनके नाम का इस्तेमाल कर इनकी छवि धूमिल की जा रही है। हालांकि ये तो बात का विषय है कि किस तरीके से ये राजनीति का जो मोड़ है वो कैसे करवट लेगा, लेकिन जिस तरीके से आदित्य सामने आ करके ये सारी बातें बोल रहे हैं, कई सारे सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिरकार कोई व्यक्ति कैसे अपने केबिन में बैठ करके ये कह सकता है कि वो उनके साथ में कोई संबंध नहीं, जबकि उसी व्यक्ति ने पूरी जी जान अपने इलेक्शन के अंदर लगा दी हो। हालांकि ये मामला बिहार में सुर्खियों में है और आज के बाद से हो सकता है कि चंदन सिंह या फिर संजय सिंह या फिर मुकेश रोशन सभी के प्रति इस वीडियो को देखने के बाद मेरा नजरिया शायद बदल जाए। देशमत न्यूज के लिए मैं अभिजीत शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद।